हेलो दोस्तों, आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे विद्या ज्ञान स्कूल के बारे में कि विद्या ज्ञान स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए कौन कौन प्रवेश फार्म को भर सकता है। इसके साथ साथ प्रवेश फार्म भरने के लिए बच्चे की जो आयु है वह कितनी होनी चाहिए तथा प्रवेश हेतु लगने वाले आवश्यक कागजात के बारे में कि हमें अपने बच्चे का एडमिशन करवाना है तो उस बच्चे के एडमिशन के लिए कौन कौन से कागज़ लगेंगे। इसके बाद कब होगी प्रवेश परीक्षा, तो जो फार्म भर चुके हैं विद्या ज्ञान स्कूल में उसकी परीक्षा कब होगी। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग ओवरऑल विद्या ज्ञान स्कूल के प्रवेश के बारे में ये सब जानकारी देखेंगे। कौन कौन भर सकता है प्रवेश फार्म। तो सबसे पहले आवेदक उत्तर प्रदेश राज्य के ग्रामीण क्षेत्र का निवासी होना चाहिए। इसका मतलब है कि बच्चे का ही निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए जो कि उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र का होना चाहिए। चूँकि इसमें आवेदक का नाम दिया गया है तो बच्चे का ही निवास लगेगा जो कि ग्रामीण क्षेत्र का तथा उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए। इसके बाद आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। तो बच्चे के जो माँ बाप हैं उनकी जो वार्षिक आय है वो 1 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। तो जो आय प्रमाण पत्र बनेगा वह बच्चे के माता पिता का बनेगा जो कि 1 लाख रुपए से कम होना चाहिए। इसके बाद आवेदक विद्यार्थी की पहचान हेतु फोटो युक्त राजकीय पहचान पत्र अथवा आधार कार्ड अनिवार्य है, यानी कि बच्चे का आधार कार्ड होना चाहिए। इसके साथ साथ आवेदक विद्यार्थी को प्रारंभिक परीक्षा हेतु केवल एक अवसर ही अनुमन्य होता है, अर्थात विद्यार्थी को केवल एक ही अवसर दिया जाता है। इसके बाद आवेदन को स्वीकार करने अथवा निरस्त करने संबंधी संपूर्ण अधिकार विद्या ज्ञान में निहित रहेगा, यानी कि जो उसमें कमियां रहेंगी तो उसको फार्म को रिजेक्ट भी करने का पूरा अधिकार विद्या ज्ञान के पास ही रहेगा। तो जो लोग इन सभी मानकों को पूरा करते हैं वे लोग विद्या ज्ञान स्कूल में फार्म भर सकते हैं। तथा कागज़ों के बारे में बात करते हैं तो कागज़ों में आवेदक का यानी कि छात्र छात्राओं के आधार कार्ड होना चाहिए तथा आय प्रमाण पत्र जो कि माता पिता के लगेंगे, बच्चे के माता पिता के आय प्रमाण पत्र लगेंगे जो कि 1 लाख रुपए से सालाना के हिसाब से कम होना चाहिए। तथा निवास प्रमाण पत्र जो कि बच्चे का ही निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए तथा बच्चे का निवास प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश का ग्रामीण क्षेत्र का होना चाहिए। चूँकि यह विद्या ज्ञान योजना ही ग्रामीण क्षेत्र के लिए चलाई जा रही है तो इसमें निवास प्रमाण पत्र जो होगा वह बच्चे का ही निवास प्रमाण पत्र लगेगा तथा उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र का होना चाहिए। अब बात करते हैं आयु के बारे में, अर्थात जिस बच्चे को प्रवेश फार्म भरना है उसकी आयु कितनी होनी चाहिए। तो इसमें बालकों के लिए तथा बालिकाओं के लिए आयु में थोड़ा सा अंतर रखा गया है। कक्षा 6 में बालकों के लिए जो आयु है वह 10 से 11 वर्ष के मध्य होनी चाहिए तथा बालिकाओं के लिए 10 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। बालिकाओं के लिए 1 वर्ष के आयु की छूट दी गई है। इसके साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित राजकीय सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त निजी प्राथमिक विद्यालय से कक्षा 3 एवं कक्षा 4 तथा पास होना चाहिए तथा कक्षा 5 में अध्ययनरत
होना चाहिए। इसी प्रकार से कक्षा 7 के लिए बालक और बालिकाओं की आयु में थोड़ा सा अंतर रखा गया है। कक्षा 7 में प्रवेश के लिए बालकों की जो आयु है 11 वर्ष से 12 वर्ष के मध्य होनी चाहिए तथा बालिकाओं की जो आयु है 11 वर्ष से 13 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। इसमें भी बालिकाओं के लिए 1 वर्ष की आयु में छूट दी गई है। इसके साथ साथ राजकीय सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त निजी प्राथमिक विद्यालय से कक्षा 3, 4 एवं 5 उत्तीर्ण करके कक्षा 6 में अध्ययनरत विद्यार्थी होना चाहिए तथा आयु की गणना 31 मार्च से की जाएगी। आयु की गणना 31 मार्च 2023 के अनुसार की जाएगी। तो हम लोगों ने इस वीडियो में विद्या ज्ञान में प्रवेश के लिए जानकारियों को एकत्रित किया कि विद्या ज्ञान स्कूल में प्रवेश के लिए कितनी आयु तथा कौन कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं तथा आवश्यक कागजात कौन कौन से होने चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।